ओम अणमोल ईशत्रिकालवर्ती अनंतान अणमोल ईशत्रिकालवर्ती अणमोल ईशत्रिकालवर्ती अय्यान अणमोल ईशत्रिकालवर्ती उच्चैन अणमोल ईशत्रिकालवर्ती शवशान ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुंदारियो जैन धर्मोष्टु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयति नमः शमैशालाय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ego में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लक्षण शेषा में बाहिरा पावा सर्वेश योग लखना रो चलने अनुपम गति पामेल सर्वेश ने वंदित हूँ श्रुत केवली कथिता समय प्राप्त दुष्टापन जिन्हें मोक्ष पंथी ध्यानुभव तेगने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। इस शिविर का आज आखिरी दिन है और अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन आज का। जिसने नहीं सुना हो वो सुन लेना, बहुत बढ़िया प्रवचन है आज का। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें समय सार की गाथाओं की पूर्णता करते समय 415 गाथा की जो बात 415 गाथा चली उसका स्पष्टीकरण अद्भुत से अद्भुत कि ऐसा प्रवचन बहुत कम होते हैं, ऐसा बहुत बढ़िया प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का आया। उसमें जो बात आई वो थोड़ी अपन देख लेते हैं। वो 415वीं गाथा है ना, उसमें आचार्य भगवान ने ये लिखा है कि ये समय सार का पठन पाठन तूने कर लिया, समय सार पूरा हो। अभी 415 6वीं आखिरी गाथा है, तो ये समय सार का पठन करके तुझे अभी करना क्या है। समय सार तो पूर्ण हो गया, सब अधिकार आ गए, जीव जीव करता कर्म पुण्य पाप आश्रव सवर निर्जरा बंध मोक्ष सर्वविशुद्ध तो नहीं आया अभी, तो यहाँ 415 गाथा वाली चर्चा है, उसमें भी आ गया सर्वविशुद्ध। तो ये सब पढ़ के तुझे अभी करना क्या, ऐसा ये गाथा में लिखा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया कि ये पठन पाठन करके अर्थ और तत्व को जानकर, अर्थ माने त्रिकाली द्रव्य, तत्व माने उसके अंदर रहे भाव, और जानना वो उसकी पर्याय। अर्थ तत्व को जानकर फिर क्या करना कि उसमें ही ठहरना, उसमें ही रहना, उसको उत्तम सौख्य माने कि सुख की प्राप्ति होगी। द्रव्य गुण को जानकर द्रव्य गुण में ही रहना, उसके बाहर कहीं नहीं जाना, द्रव्य गुण में ही रहना, उसी में रहना, उसी में ठहर जाना, उसी में लीन हो जाना, उसी को ही जानते रहना, उसी की श्रद्धा करते रहना, उसी में ही लीनता करते रहना। ये सब पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला है, वही बोलता हूं मैं। ये आत्मा तो विश्व का प्रकाशक है, वो विश्व का प्रकाशक का उसमें सामर्थ्य होने पर भी वो आत्मा कैसा है, उसका विश्व का प्रकाशक है, वो उसका सामर्थ्य को तुझे देखना है कि वो आत्मा विश्व का प्रकाशक माने कि आत्मा कैसा है वो तुझे देखना है। तो अर्थ और तत्व को जानकर उसी में ही ठहर जाना। ये सब पढ़ा सुना, पता चल गया, समय सार में इतना 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 ये सब आया, फिर अभी क्या करना तुझे।
तो कि ये द्रव्य गुण स्वरूप भगवान आत्मा है, त्रिकाली चैतन्य तत्व है, शाश्वत अखंड परमात्मा है, एक रूप तत्व है, उसी में ही रहना, उसी में ही लीनता करना, उसी को ही जानना, उसी का ही श्रद्धान करना। बहुत अच्छी बात मुझे गुरुदेव श्री ने बताई। 2 4 5 बिंदु है, अपन थोड़ा ले लेते हैं उसमें। फिर उसमें आया कि अभी कल अपन ने भी बात ली थी, वो आज गुरुदेव श्री ने वही बात दोहराई कि चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का निश्चय करना, आत्मा का निर्णय करता थका। इसमें ऐसा नहीं कहा कि नव तत्व का निर्णय करता थका, देवशास्त्र गुरु का निर्णय करता थका, मगर आत्मा का निर्णय करता थका। निर्णय आत्मा का करना है, आत्मा का निर्णय के बिना अधूरा है जीव। खुद आत्मा है और खुद को आत्मा का ही निर्णय नहीं है। पोते स्वयं आत्मा है, पोते निज आत्मा है खुद, और उसका ही निर्णय नहीं है। देखो ये कितनी आश्चर्यकारी बात है। स्वयं आत्मा होने पर भी आत्मा का निर्णय नहीं हो रहा है उसको। इसमें आया कि आत्मा का निर्णय करना, सबसे पहला काम आत्मा का निर्णय करना है और उसका निश्चय करना, उसी का ही निश्चय करना। जो 144वीं गाथा आती है ना कर्ता कर्माधिकार की, उसमें यही बात ली है प्रथम लाइन में। प्रथम जीव को क्या करना, क्या करना प्रथम में प्रथम, तो कि द्रव्य श्रुत का अवलंबन से प्रथम अपना शुद्ध आत्मा का निश्चय करना। प्रथम में प्रथम ये करना, सबसे पहली बात ये है। बाद में जो इंद्रिय और मन द्वारा वो सब बातें हैं, मगर पहली बात ये है, सबसे पहले ये करने लायक है, निर्णय करना अपना शुद्धात्मा का। क्योंकि एक दृष्टांत आता है ना, दृष्टांत। अभी ये गाथा वो शिल्पी वाली तो भाई साहब के हाथ में है, अभी आज वो ले लेंगे वो, मगर बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। जैसे शिल्पी होता है ना, शिल्पी, तो शिल्पी जब मंदिर में भगवान की प्रतिमा अपने को चाहिए तो वो मार्बल देखने जाते हैं लोग, तो शिल्पी को साथ में लेके जाते हैं। क्यों उसको साथ में लेके जाते हैं? कि प्रतिमा उसको बनानी है उसमें से, तो वो शिल्पी को साथ में लेके जाते हैं। वो जहाँ खान होती है वहाँ जाते हैं कि कौन सा मार्बल अपने को पसंद करना। बहुत से मार्बल है, तो अपनी जो साइज़ की प्रतिमा चाहिए, जैसी चाहिए, खड़गासन पद्मासन, जितनी ऊंचाई वाली जैसी भी अपने को चाहिए, ऐसी कौन से ये मार्बल में से बन सकेगी, उसके लिए उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। आजकल तो अभी रेडीमेड हो गया सब, मगर पहले के ज़माने में, आज से 50-100 साल पहले अपन देखें तो ऐसा ही चलता था काम। तो उसको लेके जाते हैं, तो वो शिल्पी होता है ना, वो शिल्पी वो मार्बल देखते जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर उसको जो मार्बल जचता है ना, वहाँ वो ठहरता है। वहाँ ठहर के वो निर्णय करता है कि मेरे को जो प्रतिमा चाहिए वो ये इसमें है कि नहीं। वो मार्बल नहीं देखता है सचमुच में, उसमें वो सचमुच प्रतिमा ही देखता है। वो प्रतिमा ही देखता है, उसमें जो मार्बल में उसको प्रतिमा दिखती है ना, वही मार्बल वो लेता है। तो इस तरीके से उसको निर्णय हो जाता है कि इसमें प्रतिमा है, यहां प्रतिमा है। ये मार्बल में से प्रतिमा, अंदर मैंने प्रतिमा ही देखी है। वो मार्बल का दूसरा कुछ देखता ही नहीं, वो मात्र प्रतिमा देखता है उसमें, जिसमें उसको चाहिए। उसने जो विचार किया है, ऐसी प्रतिमा जिसमें दिखती है, वो मार्बल वो परचेस करता है। ऐसा निर्णय होता है उसको कि इसमें चैतन्य प्रतिमा, इसमें से ही प्रतिमा बनेगी। मेरे को जो स्थापना करनी है, वो प्रतिमा जो बनानी है, वो इसमें है, ऐसा निर्णय कर लेता है वो। ऐसा ये देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। कर्म है, राग है, पर्याय है, सब होने पर भी जैसे मार्बल को अभी उसने टाकना भी नहीं लगाया है, फिर भी उसको निर्णय हो गया कि इसमें प्रतिमा है।
ऐसे ऐसा होने पर भी अंदर में चैतन्य प्रतिमा है, विराजमान है अंदर में, शाश्वत प्रतिमा अंदर विराजमान है, अनंत गुणों से भरी हुई प्रतिमा अंदर विराजमान है। वो चैतन्य प्रतिमा का निर्णय होना चाहिए उसको। वो निर्णय के बिना कुछ काम आगे नहीं चलता। समझदार पढ़ के करना क्या, अर्थ और तत्व से जानकर क्या करना, तो कि अर्थ में ठहर जाना, भाव में भी नहीं, तत्व में भी नहीं, अर्थ में ठहरना। अभेद करके त्रिकालिक नायक में हूं, वहां अपनी स्थापना कर देना, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। तो ऐसा निर्णय होना चाहिए पहले कि भले देह है, कर्म का उदय है, रागादि भाव चलते हैं पर्याय में, वो सब है, उसका कोई निषेध नहीं है, मगर वो मेरे में नहीं है। वहां होने पर भी मेरे में नहीं है। मैं तो चैतन्य तत्व हूं, मैं तो परिपूर्ण नायक भाव हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं, जागृत तत्व हूं। ऐसी जागती ज्योत अंदर विराजमान है, प्रज्वलित है ज्योत अंदर में। ऐसा मेरा स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाववान परमात्मा में हूं। ऐसा इसमें ये 415 गाथा में कहना चाहते हैं कि तू उसका निर्णय करके उसमें ही ठहर जा, उसका ही विचार चला, उसका ही निर्णय कर, और वही मैं हूं ऐसी प्रतीति कर, तो स्वसंवेदन आएगा और आएगा। इसमें ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण आया है इसमें। फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने और भी 2-3 बातें ली है। इसमें एक और भी बात आई, तत्वार श्रद्धान वाली, तत्वार सूत्र वाली, कि ज्ञान प्रदान कथन है और इसमें दृष्टि प्रदान कथन है, कि बहुत चर्चा आई है, मगर अपन तो उसमें से क्रमबद्ध की चर्चा भी बहुत अच्छी ली गुरुदेव ने, क्रमबद्ध पर्याय की। जो अपना जो विषय अभी वही चल रहा है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं है, सभी परिणमन क्रमबद्ध क्रम सर चल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य तो स्पर्श नहीं करता है, ये क्या बात है कि सब पर्याय क्रमबद्ध क्रम सर ही होती है। ऐसी पर्याय का भी निर्णय हो जाए तो दृष्टि अकर्ता नायक स्वभाव पर चली जाती है। ऐसी क्रमबद्ध की पूज्य गुरुदेव श्री ने तो बहुत खुलासा किया है क्रमबद्ध का, क्रमबद्ध, योग्यता, सटकारक, बहुत खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इसका आया है। और वाणी का भी करता नहीं है, और चैतन्य स्वभाव में वो सुस्थित रहता है, सम्यक प्रकार से स्थित रहता है। वो चर्चा, ऐसी चर्चा आई, बहुत बढ़िया प्रवचन था। और पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि ये प्रथम से अकेला ही है, किसी का संयोग बिल्कुल उसको हुआ ही नहीं, वो स्वभाव से अकेला ही है। एकलो जन्मे एकलो मरे एकलो मोक्ष में जाए, कोई छे नहीं एनु, कोई पोतानु, कोई उसका नहीं होने पर भी ममत्व भाव नहीं छूटता है उसका। वो स्वयं अकेला है, चैतन्य परमात्मा स्वयं अकेला है, वो अकेला ही रहता है सदाए, अनादि से अकेला है, अनंत काल तक अकेला ही रहने वाला है। कितना भी संयोग के बीच में दिखे, मगर ये चैतन्य प्रतिमा तो अपने में अपने से है, संग होता ही नहीं उसको किसी का। ऐसा असंगी परमात्मा है और वो मैं हूं। संग की भ्रांति छोड़ दे, संग हुआ ही नहीं तुझे। असंगी परमात्मा को किसका संग होता है? सदाए असंगी है वो, स्वभाव सदाए असंगी रहता है, संग कर ही नहीं सकता वो किसी का, क्योंकि स्वभाव में संग होने की कोई शक्ति ही नहीं है। ऐसा मेरा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा स्वभाव से भरा पड़ा है। ऐसा इसमें बहुत प्रकरण, बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रकरण आया है। आज क्या है? आज श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्मदिन है। आज श्रीमद् राजचंद्र जी ज्ञानी हो गए, एकावतारी पुरुष हो गए। 7 साल में, 7वीं साल में तो उसको जाति स्मरण हो गया। उसने तत्वज्ञान पत्रों के द्वारा बहुत खुला किया। जब श्रीमद् राजचंद्र जी यहाँ भरत क्षेत्र में विचरते थे, तब तो श्रोता ऐसे थे कि ये उंगली का जो वेढ़ा बोलते हैं ना, वो गिनती में आए इतने लोगों को तो नव तत्व का नाम का पता था, उनके संग में थे। उसकी बात है
ऐसा पता नहीं था, फिर भी उसने मूल तत्व को प्रस्थापित किया। पूज्य गुरुदेव श्री तो बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी। तो उसने बोला, इसमें भी आया था वो प्रकरण आज, आत्मा का मोक्ष होता नहीं है, आत्मा का मोक्ष नहीं होता, आत्मा को समझ में आता है मोक्ष हो गया। अगर आत्मा का मोक्ष होता तो पूर्व पर्याय में बंद होता उसको। इसलिए उसने बोला आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, आत्मा को मोक्ष समझ में आ जाता है कि मैं मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। उसने बोला मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहते हैं? मात्र मोक्ष अभिलाष, जिसको मात्र मोक्ष की अभिलाषा है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। बोला उसने कि एक सड़ा हुआ तड़कला का दो कटका करने की शक्ति नहीं है उसमें, ऐसा अकर्ता स्वभाव है अंदर में, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा ज्ञाता स्वभावी आत्मा है। अकर्ता नास्ति से ज्ञाता अस्ति से, ज्ञाता स्वभावी आत्मा है वो चैतन्य परमात्मा। कुछ कर नहीं सकता किसी का, पर का तो नहीं कर सकता, अपनी पर्याय को भी वो सचमुच फिरा नहीं सकता है। ऐसा अकर्ता स्वभावी ज्ञाता स्वभावी परमात्मा में हूं। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी ने तो बहुत काव्य भी लिखे, बहु पुण्य केरा पुंज थी, बाद में आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की पहली लाइन में लिखा उसने, जे स्वरूप, जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत। પોતાનું રૂપ, સ્વનું રૂપ, ચૈતન્ય રૂપ, જ્ઞાનમય રૂપ, અખંડ ચૈતન્ય સત્તા, એનું रूप, वो रूप को पहचाने बिना अनंत दुख पामा हुआ, अनंत दुख उसको चल रहा है। मात्र भूल इतनी हो गई है, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना उसने, बाकी सब पहचान लिया उसने। इसलिए आचार्य भगवान ने इसमें लिखा कि ये पठन पाठ समय प्रावृत पठन पाठन करके क्या करना अभी, तो कि अर्थ में ठहर जाओ। स्वरूप के समझने के बिना दुख ही दुख है, और जो स्वरूप को समझ लेता है वो पाम्यो सुख अनंत। स्वरूप को समझो, स्वरूप मेरे में भरा है, मेरी चैतन्य सत्ता मेरा स्वरूप है, बाहर में कुछ है ही नहीं मेरा। फिर भी उसके पीछे ही उसकी दौड़ चलती रहती है अनादि से। कोई ने कोई विकल्पात्मक परिणमन में अहम करके अपनी स्थापना वही ही करता रहता है जीव। इसलिए उसको स्वरूप समझ में नहीं आता है, वो स्वरूप समझना चाहिए। और आत्मसिद्धि लिख के फिर उसने जो भावना भाई अपूर्व अवसर की, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, ऐसा अपूर्व अवसर में तो बहुत अच्छी, माने कि सिद्ध दशा तक की बातें उसकी, वहाँ मुनि दशा का वर्णन, श्रेणी का वर्णन, और सिद्ध दशा अव्यापात सुख तक की बातें वहाँ उसमें श्रीमद् राजचंद्र जी ने वो एक अपूर्व अवसर के काव्य में ले ली है। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी का आज कार्तक सुद पूनम के दिन जन्मदिन है। तो ये 415 गाथा पढ़ के अपन को अपने स्वरूप में ठहरना, ऐसा इसमें आचार्य भगवान ने अपने को बोला है। तो अभी अपने को उसी प्रकार का अपना स्वाध्याय चल रहा है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता धरता नहीं है। मैं तो मेरे में ही हूँ, जो कुछ होता है वो मेरे में मेरा होता है, पर से मेरे में कुछ लेना देना है नहीं। ऐसी जो अपनी जो गाथा चलती थी 366 से 371, 366 to 371, उसमें ऐसा जो प्रकरण आया था कि जीव का गुण है, वो जीव का गुण कोई परद्रव्य में नहीं है, और परद्रव्य का गुण कोई जीव में नहीं है। जो विषय होता है पर का, वो विषय में कोई अपना गुण नहीं है, और अपना गुण है वो कोई बाहर के विषय में नहीं है। तो विषय छोड़ने से कोई यहाँ गुण की प्रकटता नहीं होती है। अपने अज्ञान भाव से, अपना ज्ञायक पर दृष्टि नहीं होने से अपना अज्ञान प्रकट होता है, और
विषय में कोई राग नहीं है। राग है वो विषय को देख के अपनी सत्ता में राग की उत्पत्ति होती है, तो वो अज्ञान अपना ज्ञायक भाव को देख के वो अज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान होता है। ऐसी सम्यक ज्ञान की चर्चा इसमें आई थी कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसे हो जाए। बाद में जो प्रकरण है वो थोड़ा पढ़ के, फिर अपने पास टाइम भी थोड़ा कम है, मगर कोई बात नहीं, वो तो जितना चले उतना चले। ऐसे गाथा पूरा करने का विकल्प तो नहीं है अपना। जो उसमें प्रश्न आया है कि जो ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग किस कारण से होता है? कोई भी कारण से नहीं होता। तो फिर राग की खान कौन सी है? राग द्वेष मोह जीव का ही अज्ञानमय परिणाम है, अर्थात जीव का अज्ञान ही रागादि उपजने की खान है। इसलिए मोह राग द्वेष विषयों में नहीं है, क्योंकि विषयों पर द्रव्य है, और सम्यक दृष्टि में भी नहीं है। देखो, विषयों पर द्रव्य है, उसका मतलब ये है कि जो बाह्य है, देखो कोई ने स्त्री कुटुंब परिवार सब छोड़ दिया और जंगल में चला गया, तो उसका राग चला जाएगा ऐसा नहीं है। अगर उसमें राग होता तो यहाँ फिर राग उत्पन्न नहीं होता, मगर राग उसमें वहाँ नहीं है। राग उधर है ही नहीं। मेरा राग है वो वहाँ नहीं है। इसलिए उसको छोड़ने से राग चला जाएगा ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसमें कहना चाहता है कि विषय को छोड़ दिया इसलिए अपना अस्तित्व में से राग चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर अभिज्ञानी हो गया वो अपना चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेके, मैं शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा अवलंबन लेके वो ज्ञानी हो गया, और बहुत सा बार का वैभव हो उसको, जैसे चक्रवर्ती जैसा, तो चक्रवर्ती जैसा वैभव हो, तो फिर वो वैभव से राग है। वो वैभव है इसलिए राग है क्योंकि वो उसका राग है, वो उसमें है ही नहीं। वो दोनों की पृथकता है, उससे लेना देना ही नहीं है। लेना देना अपने में अज्ञान भाव है कि अपने में ज्ञान भाव है, उससे ही संबंध रहता है। अज्ञान भाव से राग की उत्पत्ति होती है और ज्ञान भाव से राग की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा इसमें ये गाथा में मूल बात इसमें इतनी कहनी है कि कोई विषय छोड़ने से राग उत्पन्न नहीं होता ऐसा नहीं है, और कोई विषय होवे तो यहाँ राग होता ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ कुछ संबंध ही नहीं है। तेरा चैतन्य स्वभाव का संबंध तूने नहीं किया है, इसलिए अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है। अभी तू चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेगा तो तुझे ज्ञान भाव प्रकट हो जाएगा, तो तुझे राग की उत्पत्ति नहीं होगी। और सम्यक दर्शन के बाद में जो राग होगा उसको वो अपना मानता नहीं है, जानता होने पर भी मानता नहीं है, तो स्वामित्व होता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को राग नहीं है ऐसा भी कहने में आता है कि ज्ञानी सदा निराश्रवी होता है। सदा ज्ञानी निराश्रवी होता है, उसको राग होता ही नहीं है। वो दृष्टि अपेक्षा से बात चले तो दृष्टि अपेक्षा से ऐसी ही बात चलती है। ज्ञानी भी जानता है कि अभी मेरे को राग बाकी है, मगर मेरा स्वभाव में मैं टिक नहीं सकता हूँ, इसलिए ऐसा राग की उत्पत्ति होती रहती है। वो कलश आया ना कि राग द्वेष का द्वंद्व कैसे उत्पन्न होता है कि ज्ञान रूप नहीं हो जाता परिपूर्णपणे, तब तक राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है। और ज्ञान भाव से परिपूर्ण हो जाता है लीन, तो राग की उत्पत्ति नहीं होती है। उसका नाम राग का नाश है। राग का नाश करने की शक्ति आत्मा में है ही नहीं। राग उत्पन्न होने की भी शक्ति नहीं है और राग का नाश करने की भी शक्ति नहीं है। अपने में रहने की शक्ति है और अपने में नहीं रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसको अज्ञान उत्पन्न हो गया। तो अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ऐसा 92-93 गाथा में भी बहुत प्रकरण अच्छा आया है कि अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होता है, ज्ञान भाव से वितरागता उत्पन्न होती है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। तो सम्यक दृष्टियों में भी नहीं है, क्योंकि उसको अज्ञान का अभाव है। राग द्वेष माटे ते राग द्वेष वो विषयों में नहीं, क्योंकि विषयों पर द्रव्य है और सम्यक दृष्टियों में सम्यक दृष्टि को विषय नहीं है ऐसा, इसीलिए उसको अज्ञान का अभाव है। इस रीति से राग द्वेष मोह विषयों में नहीं होने से सम्यक दृष्टि को भी नहीं होने से राग द्वेष है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को राग द्वेष नहीं है, इसलिए राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। इसका भावार्थ है, आत्मा
को अज्ञानमय परिणाम रूप रागद्वेष मोह उत्पन्न होने से आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्राणी गुणों हणाय छे। गुणों का घात होता है, उसका मतलब ये है कि गुण तो गुण रूपी ही रहता है, मगर गुण की सम्यक पर्याय प्रकट नहीं होती है, उसको अज्ञान भाव बोला जाता है। तो इसका ऐसे कहने में आता है कि गुण का घात हो गया। गुण तो गुण रूप है, मगर उसकी पर्याय सम्यक प्रकट नहीं हुई, तो ऐसा अज्ञान भाव प्रकट होता है, तो उसको कहा जाता है कि इसको गुण का घात हो गया। मगर ये वो गुण घात, हिंदी ले लेता हूँ, वो गुण हणाता छता अचेतन पुद्गल द्रव्य हणातु नहीं। देखो, गुण हणा जाए, अज्ञान भाव हो जाए, वो गुण का घात हो जाए, फिर भी पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं, पुद्गल द्रव्य के साथ संबंध ही नहीं है उसको। इसमें बार बार जो चर्चा आती है ना कि पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं होता है, पुद्गल द्रव्य से कुछ नहीं होता है, उसके साथ संबंध ही नहीं है, फिर उसके साथ लेना देना कुछ है ही नहीं उसको। उसने मान रखा है अज्ञान भाव भी अपने में अपने से उत्पन्न होता है, ज्ञान भाव भी अपने से अपने में उत्पन्न होता है, उसका कारण कोई पर द्रव्य नहीं है, किसी के साथ कुछ संबंध ही सचमुच होता ही नहीं है। ऐसा स्वीकार करके उसको पहले में पहले प्रमाण का द्रव्य में आ जाना चाहिए, और प्रमाण का द्रव्य में अज्ञान भाव चलता है तो उसको विचार करना चाहिए कि ये अज्ञान ही क्यों उत्पाद हो रहा है, अभी मुझे मेरा ज्ञान भाव क्यों उत्पाद नहीं हो रहा है। तो उसको अभी पर के साथ संबंध होता है, पर के साथ संबंध छूटता है, पर के साथ संबंध होता है, मगर वो संबंध क्यों होता है कि यहाँ राग भाव उत्पन्न होता है, तो तुझे ऐसा लगता है कि पर के साथ संबंध हुआ। तो वो राग भाव कैसे चला जाए, अज्ञान कैसे चला जाए कि मेरी सत्ता तो चैतन्य सत्ता है, मैं ज्ञानमय सत्ता हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा विश्वास आने लगे उसको ऐसी एक प्रतीति तो सम्यक दर्शन के काल में आती है, मगर एक प्रीति चालू होती है उसको उसकी ही प्रीति आ जाए। आया है ना गाथा में, इसमें सदा प्रीतिवंत बन, आमाज तू सदा प्रीतिवंत बन, प्रीति हो जाए, प्रीति उसको। प्रतीति तो बाद में आती है, मगर पहले प्रीति होती है, उसकी ही रुचि लगे, उधर ही उसका उपयोग काम करने लगे। ऐसी उसको अगर प्रीति होने लगे, वो प्रीति हो जाए कि बस मेरा ज्ञायक भाव के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसी ही उसको रुचि लगने लगे उधर, ऐसी उसको दृढ़ता होने लगे उधर कि मेरा चैतन्य परमात्मा है, वही मैं हूँ, उसी तरफ उसका प्रयाण चलने लगे, तो वो प्रीति होते होते प्रीति बदल के प्रतीति चालू हो जाती है। ऐसा अपने को सोचना चाहिए। जैसे अज्ञान भाव होता है तो कोई बात नहीं, हो तो अपने से ही अज्ञान हो रहा है, अभी ज्ञान भाव हो जाएगा, परिणाम तो क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं है। बहुत पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ है वो समझ का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने कि कोई पुरुषार्थ से द्रव्य पकड़ में आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समझ उसकी सही हो जाती है कि ये सब परिणमन चलता है, वो मेरा ही परिणमन है, मेरे से ही हो रहा है, पर द्रव्य का कुछ लेना देना नहीं है उसमें। मेरा अज्ञान भाव, मेरा द्रव्य को नहीं जानना, वही मेरा अज्ञान भाव है, और मेरा द्रव्य को मैं जान लूं तो ही मेरे को ज्ञान भाव प्रकट होगा। अज्ञान भाव की सिद्धि करके ज्ञायक भाव पर जावे तो ज्ञान भाव की प्रकटता होती है। अज्ञान भाव की सिद्धि अपने में करना है, पर से लेना देना है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी बार बार याद नहीं करना। एक बार याद कर लिया, निर्णय हो गया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, फिर बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो जिसकी नजर ऐसे ही चलती रहती है कि ये निमित्त है, ये नैमित्तिक है, ये निमित्त है, ये नैमित्तिक है, वो निमित्त पर से कभी छूट ही नहीं सकता। उसको निमित्त ही दिखता है, उसको नायक दिखता ही नहीं उसको। इसलिए वो ज्ञान कराने के लिए सब बातें होती है, मगर निमित्त भी सचमुच तो अपने में अपना कार्य कर रहा है ना, कोई द्रव्य पर्याय बिना का तो होता ही नहीं है। अगर निमित्त अपना कार्य लगेगा, निमित्त अपना कार्य लगेगा तो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। एक पदार्थ कोई दो क्रिया थोड़ी कर सकता है। एक पदार्थ की एक ही क्रिया होती है अपने में, अपने से, अपने कारण से। दूसरे पदार्थ का कुछ लेना देना उससे होता ही नहीं है। ये तो पहले प्रकरण आ गया 85 गाथा में, कर्ता कर्म अधिकार में। ये सब बातें इसमें समय सार में सब बातें आई है, कोई बात अधूरी नहीं रखी है आचार्य भगवान ने। और पूज्य गुरुदेव श्री ने
बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है, इतना स्पष्टीकरण कर दिया, इतना स्पष्टीकरण कर दिया कि सचमुच तो रुचि पूर्वक अगर गुरुदेव को जीव सुने न, उसको किसी का सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत है ही नहीं सचमुच। वो उसको अगर रुचि पूर्वक सुने, न्याय क्या देते हैं उस तरीके से सुने, अपनी रुचि की आंख खोलकर सुने। ऐसे सुनने कर्णेंद्रिय के माध्यम से खाली सुनता ही रहे ऐसा नहीं, वो रुचि से सुने कि क्या कहना चाहता है, न्याय क्या बता रहा है, कहाँ ले जाना है, क्यों ऐसी बात की, ये निर्णय कैसे होता है, क्रमबद्ध क्या है, योग्यता क्या होती है, वो सब उसको विचार चलना ही चाहिए। ज्ञान में विचार दशा निरंतर चलनी चाहिए, खाली सुनने का मार्ग नहीं है। और गुरुदेव ने जितना बताया है उसमें सब न्याय आ जाता है जैन दर्शन के, कोई न्याय बाकी नहीं रहते उसमें। तो अपन उसको सुने बराबर व्यवस्थित, तो उसमें सभी प्रकरण स्पष्ट गुरुदेव ने एकदम कर दिया है, पूरा प्रकरण। कोई भी प्रकरण दृष्टि का विषय चाहिए तो वो भी है, ज्ञान का विषय भी है, पुरुषार्थ कैसे करना वो भी है, और तू कहाँ अटकता है ये मूल बात है, ये जीव अटकता कहाँ है वो बताते हैं कि तेरी भूल यहाँ होती है और निर्भूल स्वभावी परमात्मा है, तू वहाँ चला जा, उधर तू पहुँच जा तो तेरी भूल समाप्त हो जाएगी। ऐसा सब बात पूज्य गुरुदेव श्री ने तो बहुत स्पष्ट किया है। अभी ये आत्मा के अज्ञान में परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शनान चारित्र आदि गुणों का घात होता है, किंतु गुणों के घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शनान चारित्र आदि का घात नहीं होता। इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है, जीव के जीव में गुण है, पुद्गल के पुद्गल में है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते हैं, अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते हैं क्योंकि उसका तो विषय ही सम्यक दृष्टि का चेतन बन गया है, इसलिए चेतन को ही स्मरण में रखता हुआ है। उसको रागादि होता है, वो रागादि को परज्ञेय तरीके से वो जानते रहते हैं कि उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो मेरा है ही नहीं, निमित्त के लक्ष्य से होता है तो वो निमित्त का ही है, ऐसा करके उसको वो निकाल देते हैं। क्योंकि ज्ञानी को चैतन्य सत्ता मिल गई है तो उसी पर आरूढ़ रहता है, वो उसी में आरूढ़ता रहती है उसकी, वहाँ से वो बाहर निकलता ही नहीं है। और जो उपयोग उसका बाहर जाता है तो वो परिणति रहती है, तो ज्ञानी को परिणति की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, ज्ञानी को निरंतर शुद्ध उपयोग चाहिए। इसलिए वो सदैव पुरुषार्थी रहता है कि कब ये मेरा उपयोग अंदर में लग जाए, कब शुद्ध उपयोग फिर से आ जाए, कब बार बार मेरी चैतन्य सत्ता को मेरा पूरा परिणमन अभेद होकर परिणम जाए। ऐसी ही विचारधारा उनकी चलती रहती है। परिणति में प्रतीति रूप उसको चलता होने पर भी उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है, उपयोग बाहर जाता है वो उसको पसंद ही नहीं होता, और सचमुच तो उपयोग बाहर जाता है वो उपयोग को अपना मानता नहीं, परिणति अभेद चलती है उसको अपना मानता है ज्ञायक भाव को, मगर फिर भी पुरुषार्थ की इतनी हीनता है तो बाहर चला जाता है उपयोग, तो बार बार वो उपयोग पुरुषार्थ पूर्वक अंदर लाता है, वो उसको तो सहज हो गया है, मगर सहज है वो भी पुरुषार्थ है, उसमें सहज पुरुषार्थ चलता है, ऐसा है। पूज्य गुरुदेव श्री को एक बार प्रश्न पूछा कि ज्ञानी है, ज्ञानी उसको तो अनुभूति हो गई है, अभी उसका उपयोग बाहर चला जाता है, तो ऐसा कहने में आता है कि ज्ञानी का उपयोग बाहर गया तो उस पर उसको कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो फिर से सहज आ जाएगा। तो गुरुदेव बोले नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम निरंतर पुरुषार्थी है ज्ञानी तो। हाँ, उसको ऐसा एक समय भी अच्छा नहीं लगता है उसका उपयोग बाहर चला जाए, तो वो पुरुषार्थ उसका चलता ही रहता है कि ये बाहर उपयोग क्यों चला जाता है, उपयोगवान को क्यों छोड़ता है, च्युत क्यों हो जाता है, भेद क्यों हो जाता है, ऐसी ही उसकी सोच चलती रहती है, और वो उसी तरह पुरुषार्थ करके फिर अपना उपयोग अंदर में लाता है। वो ऐसा प्रकरण है। ऐसे ज्ञानी हो गया तो उसको सब नहीं हो गया है, एक चौकड़ी का ही अभाव है, अभी कसाई बाकी है, मगर अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, वो चला गया है तो उसका दृष्टि मोक्ष तो हो गया है। इसलिए उसको अंदर में दृष्टि से संतोष है, अस्थिरता का दुख भी है,
दोनों बात एक साथ में है। दोष दो है जीव का, दोष मात्र दो है, दो ही दोष है जीव का, ज्यादा दोष नहीं है। एक अभिप्राय का दोष है, एक अस्थिरता का दोष है। दोष मात्र दो है, गुण अनंत है, गुण बहुत है उसके पास, अनंत गुण है, गुण का खजाना भरा है, स्वभाव का सागर है, शक्ति का संग्रहालय है, गुणों का गोदाम है आत्मा। और दोष तो मात्र छोटा सा है पर्याय में, और वो पर्याय भी उसकी नहीं है, उसमें नहीं है वो। ऐसा मेरा चैतन्य सत्ता वाला स्वरूप है, ऐसा मैं ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा हूं। ऐसी सत्ता को बार 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 निर्णय में लेना चाहिए। जीव का कर्तव्य मनुष्य गति मिलती है, वो शुद्धात्मा को समझने के लिए मनुष्य गति में जन्म होता है। बाह्य संयोग के लिए नहीं मिलती है मनुष्य गति। अपना आत्मा को पहचानने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है भैया। बाहर का विकल्प छोड़ दो। जगत में क्या हो रहा है पढ़ो ही मत, कुछ सोचो ही मत उसके बारे में। मैं कहां खड़ा हूं और मेरे को कहां जाना है वही सोचो। सोच ऐसी ही चलनी चाहिए। अपने पास ये आचार्य भगवान का ऐसा शास्त्र कि जो ये सब आचार्य एकावतारी है, कुंदकुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, पद्म प्रभुमलधारी देव मुनिराज, ऐसा अपने को शास्त्र मिला। उसका अर्थ करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री जैसे धर्मात्मा मिले कि अपने धर्म पिता कि जिसने एक एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया। फिर भी इतना सुनने पर भी जीव का परिणमन संयोग की तरफ ही क्यों चल रहा है, उसको सोचना चाहिए खुद को कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सुनता हूं, इतना विचार करता हूं, फिर भी वो विचार बाहर का ही ज्यादा चलता रहता है। क्यों होता है ऐसा? एक स्वभाव है, वो त्रिकाली द्रव्य है, और जो संयोग है ना वो सचमुच में तो पर्याय संयोग है। स्वभाव चैतन्य परमात्मा है और संयोग है ना वो पर्याय है। तो उसको ज्यादा सोचना नहीं, स्वभाव को ज्यादा सोचना। पंचास्तिकाय में लिया है, उत्पाद भी संयोग है, ऐसा 18वीं गाथा में है, देख लेना। संयोग है, उत्पाद व्यय को संयोग बोला है और ध्रुव को स्वभाव बोला है। तो मैं स्वभाववान हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ध्रुव सत्ता हूं, अखंड सत्ता हूं, उसका ही निर्णय क्यों नहीं होता? ऐसा कहना चाहते हैं कि उसका निर्णय करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, होगी ने होगी। और सम्यक दर्शन के लिए निर्णय नहीं करना है, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसा मेरे को स्वभाव चाहिए, इसलिए मैं निर्णय कर रहा हूं। सम्यक दर्शन के लिए निर्णय नहीं करना है। सम्यक दर्शन तो क्या, आनंद के फुहारे फूटने लगेंगे, आत्मा को बैठ जाएगा तो, और वो उस तरफ देखेगा भी नहीं, इसको देखना छोड़ेगा नहीं। इसको देखना छोड़ेगा तो वो चला जाएगा। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें हैं सब। ये अधिकार भी जो सब चलता है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता नहीं है। वो देखो छठी गाथा है ना, छठी गाथा, छठी गाथा ज्ञायक भाव को बताने वाली गाथा है, मगर उसमें बहुत प्रकरण आए हैं, खाली वही चर्चा नहीं है। उसका पहला पैराग्राफ है, उसमें लिखा है समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासने में आता हुआ शुद्ध कहने में आता है। समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासने से उसको शुद्ध कहने में आता है। अन्य द्रव्य माने पुद्गल अन्य द्रव्य, वहां विकार की चर्चा नहीं ली है आचार्य भगवान ने। अन्य द्रव्य माने पुद्गल अन्य द्रव्य है, जीव अन्य द्रव्य है, पृथक पृथक है। वो पुद्गल द्रव्य से भिन्न होके कि पुद्गल द्रव्य समस्त अन्य द्रव्य, जीव के अलावा समस्त अन्य द्रव्य, धर्म आकाश काल पुद्गल सब आ गया उसमें, अन्य जीव सब, वो उससे भिन्न रूप से उपासना करना। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से पृथक है, वो चर्चा है उधर। भिन्न रूप से अपने द्रव्य की उपासना करता है
तो वहां मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। उसको बोला जाता है कि ये जीव ने अपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना। ये गाथा में यही लिखा है कि समस्त अन्य द्रव्य से भिन्न अपना चैतन्य परमात्मा है, उसको भिन्न रूप से उपासना करे तो उसको असम्यक दर्शन की पर्याय की प्रगटता हो जाती है, शुद्धता प्रकट हो जाती है, ऐसा उसमें लिखा है। ये सब गाथाओं में समय सार में ये बात तो आती ही है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं है, तीसरी गाथा से शुरू हुआ है। सभी गाथा में ये प्रकरण तो आता ही है। और गुरुदेव का प्रवचन आप सुनो, एक भी गाथा ऐसी नहीं मिलेगी आपको प्रवचन की कि उसमें ये सिद्धांत की चर्चा उसने नहीं की हो। दो द्रव्य की पृथकता में जीव को अपना जीव परिपूर्णपणे अंदर में अभेद रूप से जानने में आ जाता है। क्योंकि एक द्रव्य से अपना उपयोग छूटा तो अपने द्रव्य में ही जाता है वो उपयोग। द्रव्य पर्याय की भी भिन्नता न करे न, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से पृथक है ऐसा भी ख्याल में आ जावे न, तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहना चाहते हैं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो इसमें लिखा है कि राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, तब राग द्वेषादि उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार राग द्वेष मोह न तो पुद्गल द्रव्य में है और न सम्यक दृष्टि में भी होते हैं। इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे है ही नहीं और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव को अज्ञान अवस्था में है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा करके ये 366 से 371 गाथा पूरी हो जाती है। अभी उसका 218 नंबर का श्लोक है, वो ये गाथा के ऊपर ही है, और 219 नंबर का श्लोक है वो आगे की बहुत अच्छी गाथा जो एकदम प्रख्यात है, 372 गाथा, वो कुमार और माटी का दृष्टांत वाली वो आएगी। और ये अभी कलश है, उसको थोड़ा अपन एक बार पढ़ लेते हैं। कलश बोलिए, आप लोग बोलते हैं। दो 219 भी बोल लीजिए साथ में। अब ये 218 कलश है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर वे राग द्वेष कुछ भी नहीं है, यानी कि अपनी वस्तु पर दृष्टि स्थापित सम्यक दृष्टि की हो जाती है तो उसको राग द्वेष कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है। द्रव्य रूप पृथक वस्तु नहीं है, द्रव्य रूप पृथक वस्तु नहीं है। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें राग द्वेष को स्पष्टतया क्षय करो। सम्यक दृष्टि पुरुष को भी जो राग द्वेष अभी भी उसकी पर्याय में, पराश्रित पर्याय में जो राग द्वेष चलता है उसको भी क्षय करने के लिए तत्व दृष्टि से ही वो क्षय हुआ जाता है। माने कि उपयोग जितना बार जाता है उसको उपयोग को अभेद करके अनुभूति तत्व दृष्टि से होवे उसकी बार बार होती रहे और परिपूर्णपणे लीनता उनकी हो जाए। जैसे कि 12वां गुणस्थान के पहले समय में राग चला जाता है
ऐसी दृष्टि हो जाए तो परिपूर्ण दृष्टि ज्ञान हुआ, तो उसको बोलते हैं कि राग द्वेष का क्षय हो गया, कि जिससे पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी देदीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो, तो उसको केवल ज्ञान की प्रकाशितता हो जाती है। राग द्वेष चला जाता है, वितरागता हो जाती है, और उसके बाद में ज्ञान भी परिपूर्णपणे केवल ज्ञान रूप परिणम जाता है। राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के अज्ञान भाव से होते हैं। इसलिए ये पृथक द्रव्य नहीं है, पृथक द्रव्य नहीं है, सब में आता है ना। उसमें कहना है कि राग द्वेष अपने ही परिणाम में चलते हैं, पुद्गल का कुछ लेना देना नहीं है उसमें। वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के अज्ञान भाव से होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वे राग द्वेष कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। तत्व दृष्टि से अपने द्रव्य को जो देखता है उसको राग द्वेष तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ही दिखाई देता है। वो तत्व दृष्टि से अपने ज्ञायक को ही देखता रहता है, ज्ञायक को ही देखता रहता है। जैसे एक दृष्टांत आता है, इनके लिए है, देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री देते हैं ये दृष्टांत, कई लोगों ने सुना भी होगा। जैसे कोई चोर होता है ना, चोर, उसको समझ लो कहीं चोरी करना है, तो 20 मंजिल वाला समझ लो कि एक फ्लैट का बिल्डिंग है, ऊपर के माले पे जाके उसको चोरी करना है। अभी वो नीचे कहीं तो जा नहीं सकता सीढ़ी वगैरह से, वो तो पकड़ा जाए वो। तो वो ट्रिक करता है कोई, कि एक जो चंदन गो आती है, मालूम है आपको सबको चंदन गो, तो वो चंदन गो आती है ना, उसको ऐसे भीत पर लगा देता है, तो वो क्या है, चिपक जाती है उधर, चिपक गई वो। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के वो अपना काम चालू करता है। वो ऊपर चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के ऊपर जाता है, किसी फ्लैट में चला जाता है, वहाँ से सब लेके फिर नीचे भी उतरता है। अभी वो चंदन घो है ना, वो ऐसे भीत पर चिपकी है, ऐसे चिपक गई है कि कितना भी परिश्रम हो गए, वो ऊपर जाए नीचे आए, सामान लेने को जाए, सामान लेके नीचे उतरे, वो तो चिपकी है, वो चिपकी है, छूटती ही नहीं वहां से। वो ऐसे ज्ञानी की दृष्टि ऐसे द्रव्य ऊपर चिपकी है, वो छूटती ही नहीं। वो कितना भी परिश्रम आ जाए, कितना भी राग द्वेष हो जाए, वो अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ता नहीं। ऐसी कोई दृष्टि, ऐसी दृष्टि बन जाती है, वो कुछ देखता ही नहीं, वो उसको परिसर लगता ही नहीं। जिसको द्रव्य मिल गया उसको कौन सा परिसर, कौन सा उपसर्ग, उसको वो तो द्रव्य पर चोट गया है। वो दृष्टि उखड़ती नहीं है, कौन दृष्टि और कौन दृष्टा, एकदम चैतन्य परमात्मा त्रिकाली शाश्वत नायक भाव हूं मैं, ऐसी दृष्टि जम जाती है उसकी, कुछ भी हो जाए। इसलिए यहां कहते हैं कि राग द्वेष है ही नहीं, उसकी द्रव्य में राग द्वेष नहीं है, तो उसकी दृष्टि में राग द्वेष नहीं है। वो द्रव्य की दृष्टि लगी, उसमें राग द्वेष नहीं है, तो कहीं भी नहीं है। ऐसा ज्ञानी मानता है, बराबर बराबर मानता है। अभिप्राय ऐसा बन गया है उसका कि वो छूटता ही नहीं द्रव्य से। ऐसी दृष्टि हो जाती है द्रव्य दृष्टि होने से, कुछ भी चलता हो बाहर में। चारित्र का गुण और श्रद्धा का गुण है ना, वो दोनों पृथक पृथक होते हैं, वो दोनों अलग अलग काम करते हैं। अभी क्या होता है कि ज्ञानी तो अपनी दृष्टि से देखता है, अभी बाहर उसका चारित्र का परिणमन दिखता है, तो चारित्र का परिणमन की अस्थिरता दिखती है। वो अस्थिरता देखने से पता नहीं चलता कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी क्या है कि बाहर की दृष्टि से ही देखता है, उसके पास तो चर्म चक्षु है, ज्ञान चक्षु तो है नहीं। श्रीमद जी ने बोला है कि उत्कृष्ट मुमुक्षु का नेत्र ज्ञानी को पहचान लेता है। उत्कृष्ट मुमुक्षु का नेत्र, उसको पहचान हो जाती है कि ये कांजी स्वामी है, वो ज्ञानी पुरुष है, बेन बेनश्री है, वो ज्ञानी पुरुष है, सोगानी जी है, वो ज्ञानी पुरुष है। ऐसे उसको पता चल जाता है। जिसकी उत्कृष्ट मुमुक्षु का नेत्र की जो अभी उसकी दृष्टि लगने वाली है द्रव्य ऊपर, ऐसा उत्कृष्ट मुमुक्षु को भी पता चल जाता है कि ये ज्ञानी पुरुष है, ऐसा पता चल जाता है।
ऐसे द्रव्य पर दृष्टि उसकी चोट जाती है। ऐसा ज्ञानी का परिणमन चलता रहता है। कुछ भी बाहर में हो और लोग संयोग से देखते हैं, मगर उसका अंदर स्वभाव क्या काम कर रहा है वो दिखता नहीं उसको। श्रद्धा का गुण प्रकट हुआ होता है, चारित्र की अस्थिरता बाहर में विपरीत दिखती है? तो वो ज्ञानी तो उसमें, ज्ञानी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मगर देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता। इतना राग चलता है, इतना राग चलता है। कोई चक्रवर्ती को देखेगा, जिसको उसकी स्टोरी पता नहीं हो, वो तो ऐसा ही बोलेगा, अरे इतने वैभव वाले को कोई ज्ञानी थोड़ी कहते हैं। साहिक सम्यक दृष्टि होवे, कितना भी वैभव होवे, उसकी तो अपन बात करें तो कितनी, वो तो गुरुदेव के पास सुनने से बहुत मजा आता है। वो गुरुदेव बात करते हैं ना, वो अपन सुनते हैं ना, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो खोराक कैसे लेता है, उसकी दासी कैसी होती है, उसकी भस्म में कैसे गौ बनाता है, वो गौ कैसे वो भस्म को पी जाता है, करोड़ रुपये की है, उसका एक कवल उसका पायदड़ पचा नहीं सकता है। वो ऐसी ऐसी बात गुरुदेव के पास सुनने से फिर उसका एकदम वो वैभव बताकर बोलते हैं कि वो वैभव में कहीं है ही नहीं वो चक्रवर्ती, वो तो अपने चैतन्य वैभव में डूबा हुआ है। बाहर का वैभव में वो दिखता ही नहीं हमको, तो वो तो अंदर के वैभव में है वो, और वो भी नहीं देखता है उसका बाहर का वैभव, क्योंकि अंदर का वैभव में से वो बाहर ही नहीं निकल सकता। इतना अंदर वैभव है, इतना आत्म वैभव है, ऐसी चैतन्य सत्ता परिपूर्ण पड़ी है, अमर्यादित विस्तार है अंदर में। इतना विस्तार है अंदर में कि एक गुण भी विचार में लेवे ने, जैसे सर्वार सिद्धि के देव होते हैं ना, तो 33 सागरोपम तक वो चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा। एक चर्चा दूसरी बार नहीं आती है, ऐसा वैभव है इसका। ऐसी है मेरी चैतन्य सत्ता है भाई, सबकी चैतन्य सत्ता ऐसी है। विश्वास नहीं आता है उसको प्रीति नहीं आती है अभी, इसलिए प्रतीति बनती नहीं है। बस भूल तो इतनी बहुत थोड़ी भूल है, ज्यादा भूल नहीं है। 2 ही दोष बताया ना, अभिप्राय का दोष को समय मात्र में चला जाता है, अस्थिरता का दोष क्रमिक जाता है, मगर ठीक है वो भी चला जाएगा। अभिप्राय गया तो बहुत छोटा विभाव है, अनंत गुण को देखो तो विभाव कुछ है ही नहीं। ऐसी मेरी सत्ता, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा वही मैं हूं। सभी भवी जीव ऐसा स्मरण करके मोक्ष मार्ग में तुरंत प्रयाण करे। ऐसी आप जीव के ज्ञान भाव आत्मा को न जानने से होते हैं, ज्ञान भाव आत्मा को न जानने